हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन्स यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिनको आपको हल करना है। चलिए देखते हैं प्रीवियस सेशन में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन है, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point it -29. Find the equation of the line. तो इक्वेशन निकालना तो सबने सीखा है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि भाई एक लाइन है जो दो नो पे मीट कर रही है और ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है। तो इस लाइन की इक्वेशन आप बताएं। अब इक्वेशन बताने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। या तो भाई स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, है ना। यही चाहिए। तो एक काम करिए, इक्वेशन के लिए हम स्लोप और एक पॉइंट तो है ही हमारे पास, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। अब स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा पहले। तो एक को L1 एक को L2 मान लेंगे। स्लोप ऑफ L2 आ जाएगा इजीली, बिल्कुल आ सकता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों पॉइंट हैं हमारे पास। और स्लोप ऑफ L1 हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज तो पता है कि L1 और L2 क्या है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं, उसकी वजह से क्या होगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, है ना। अगर दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से M1 निकल जाएगा, मतलब L1 का स्लोप। और L1 का स्लोप निकल गया तो पॉइंट है हमारे पास, हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तरीका है। तो जल्दी से इसका मुझे आंसर बताएंगे जिसने भी कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया है, इसे अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हिंट भी आपके पास है, अब तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे सब बच्चे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास वो समझते हैं। देखिए इस लाइन को L1 मान लेते हैं, कंसीडर लाइन L1। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट -29 विद स्लोप M1, है ना। ये लाइन है, इसको L1 मान लिया क्योंकि -2 पॉइंट से पास हो रही है, और इसका स्लोप मान लिया हमने M1। समझ गए। अब एक चीज और है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin perpendicular from the origin to L1 perpendicular from the origin L1 at point, कौन से पॉइंट पे है ये, -29 इज अ लाइन। ठीक है, लाइन है। ठीक है, इज अ लाइन के आगे क्या लिखेंगे आप। देखिए परपेंडिकुलर L1 एट अ पॉइंट -29 इज अ लाइन L2। ठीक है, विद स्लोप M2। इसका स्लोप हम मान लेते हैं। तो क्या हम इसका स्लोप निकाल पाएंगे। चलिए इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ L2 क्या है, M2 है। कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना। क्या होगा, देखिए y2
माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 9 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 9/2। ये आ गया इसका स्लोप, है ना। यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देता हूँ, m2 जो है वो माइनस 9/2 के इक्वल आया है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। आगे देखिए, अब क्या करना है हमको, अब हमें स्लोप पता लग गया ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, पता है। तो m1 हमें नहीं पता, लेकिन m2 कितना है, -9/2 है, इक्वल टू -1। चलिए m1 निकाल लेते हैं, m1 कितना आ जाएगा, -1 इंटू -2/9, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो m1 इज इक्वल टू 2/9। कितना आ गया, 2/9। ये स्लोप आ गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, y माइनस y0 इज इक्वल टू इंटू। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हैं हमारे, है ना, y और x, क्या क्या है, ये रहे x -2 है, y 9 है ना, y 9 है, और ये है 2/9 -2, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमने x नोट की जगह लिखना, है ना। y माइनस ना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2/9, और x माइनस x नोट कितना है, इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9, पहले ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2, है ना। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 9 y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो कितना आ जाएगा, -2x प्लस 9y माइनस 81 और -85 -4। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहीं पे कर दें इसको, है ना। m1 आपको पता लग गया, यहाँ लिख देता हूँ, m1 कितना है, 2/9 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, -2x प्लस 9y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -85। ठीक है, 0 के बराबर है। अब अगर इसको आप सबके साइन चेंज करते हैं, तो 2x माइनस 9y प्लस 85, है ना, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। बस दैट्स इट, तरह से हम। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज आ गया है इन क्वेश्चंस का, कैसे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
क्वेश्चन पढ़िए। द लेंथ L in centimeter of a copper rod, a linear function of its Celsius temperature experiment if L is equal to 124.942, E is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110. Express L in terms of, जो L है उसको C की टर्म्स में नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। आप इसको एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखिए। व्हेन C इज, कितना दिया है 20, L कितना है उस टाइम पे 124.942 एंड जब C है 110 तो L कितना है 125.134। ठीक है, ये अब एक काम करते हैं, लेट C एज x एक्सेस, ठीक है, एंड L एज y एक्सेस। ठीक है, C को x एक्सिस मान लेते हैं और L को y एक्सिस। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका, देखिए अगर ये लाइन है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमने क्या है C को माना है, ये L को माना है ना, ऐसे ही है। तो अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करें इस लाइन की तो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना। C अगर 20 है ना, मतलब x एक्सिस पे अगर 20 है तो y एक्सिस पे 124.492 यहाँ कहीं मान लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, ये है 20, तो ये हो जाएगा 124.942। ठीक है, लेकिन अगर ये 20 है तो अगर ये 110 है तो क्या हो जाएगा, 110 है C तो ये हो जाएगा 125.134, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से समझ, तो द पॉइंट्स ऑफ लाइन आर, कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे, 20 एंड 124.942 एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1110, 110 एंड 125.13, ये हो गए। तो ये है आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म याद है ना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है इसीलिए, है ना। तो फॉर्मूला बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ठीक है, ऐसे ही कुछ करेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास सारे पॉइंट हैं, y कितना है, y1 है 124.942, है ना, तो y माइनस 120.942 इज इक्वल टू y2 कितना है, y2 है आपका 125.4,
125.134 माइनस 124.942 वाई। x2 कितना है 110 और x1 कितना है 20। x कितना है x1 है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, हमें पता है कि पहले इसी को कर लें 124.942 इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 0.192 अपॉन 110 में से ये गया तो 90 बच गया इंटू x माइनस 20। हमें पता है, क्या पता है, बिकॉज ही इज एज x एक्सिस है ना, एक्सिस एंड L इज एज y एक्सिस। तो c को हम क्या रख देते हैं, x को c रख सकते हैं, x की जगह हम c रख देंगे एंड y की जगह हम l रख देंगे, ठीक है। तो ये l आ गया -124.942 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 0.192 बाय 90 इंटू x की जगह हमने c रख दिया, c माइनस 20। इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, इसको है ना, सीधा हम तो डायरेक्ट यहाँ लेके l इक्वल टू इधर प्लस में हो जाएगा, ये हाँ 12442, दैट्स इट। ये आपकी इक्वेशन आप नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। देखिए हमको एल और सी की टर्म्स में इक्वेशन लिखनी थी, हमने लिख दिया है ना। बस इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माना नहीं है, सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको आप देखिए, जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए हैं वही आपका होमवर्क है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।